Hello everyone, this is Eman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th edition book 1 D1. This is exercise 10A, chapter name is basic geometry. We will start with question number 2. Question number 1 में angle measurement है which we will do with the help of a protractor. So I will explain it in another video, but today we will start with the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें कुछ एंगल्स दिए हैं, हमने उनको क्लासिफाई करना है कि वो कौन सा एंगल कौन सा है. बेसिक एंगल्स हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं, प्राइमरी क्लासेस में पढ़े हैं. वो है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल. क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सा एंगल कौन सा होता है और फिर हम देखेंगे कि जो गिवन एंगल्स हैं वो उनको हमने कैसे कैटेगराइज करना है. तो सबसे पहले हम आर्म्स के ऊपर ध्यान देते हैं. ये जो होते हैं ये एंगल के आर्म्स होते हैं, राइट. और वो वाला पॉइंट जिस पे एंगल बना होता है दैट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. तो हमने जब भी किसी एंगल को देखना होता है हमने वर्टेक्स को देखना होता है और आर्म्स की पोजीशन को देखना होता है. तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अगर आर्म्स बिल्कुल ऐसे हैं इस तरह और दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मींस टू आर्म्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, तो ऐसे एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, राइट. ऐसे एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं. लेकिन अगर ये वाला जो एंगल है ये छोटा हो जाए, 90 से कम हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे. और 90 से, ये 90 होता है ना, और अगर एंगल की आर्म्स में 90 से ज़्यादा डिस्टेंस हो, ये पूरा ये वाला, तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. और अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल हमेशा 180 होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल हमेशा कितना होता है 180. ऐसे ऐसे एंगल को हम स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं. और अब आता है रिफ्लेक्स एंगल. इट लुक्स लाइक कि ये एक एक्यूट एंगल है. जैसे अगर हम देखें ना यहाँ, तो ये 90 से छोटा है. इट लुक्स लाइक कि ये एक्यूट एंगल है, लेकिन असल में ये होता है कि वर्टेक्स अंदर की तरफ नहीं होता, वर्टेक्स बाहर की तरफ होता है. तो मतलब ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से भी बड़ा हो, चाहे वो 1 डिग्री ही बड़ा हो 180 से, तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है. और कोई भी एंगल चाहे वो 1 डिग्री मतलब 90 से कम भी हो, 1 डिग्री ही चाहे कम हो, तो ऐसे एंगल को हम 90 से कम ही समझेंगे. और 90 से कम वाला एंगल क्या, कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है. और कोई भी एंगल जो 90 से बड़ा हो, चाहे 1 ही डिग्री, जैसे 91 ही हो जाए, तो वो 90 से बड़ा कंसिडर होगा और उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है. अब बेसिक्स ही हमने नो हाउ ले ली. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल. एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन 180, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से भी बड़ा हो. तो अब हम ये देखते हैं, ये आर्म्स हैं एंगल के, और टेक्निकली तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है. ये 90 से बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है. हमने सिर्फ कैटेगराइज करना है. सो दिस एंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल. नाम बताने हैं. इसमें ये देखें, ये दिखने में एक्यूट लग रहा है लेकिन इसका वर्टेक्स बाहर की तरफ है, तो 180 से भी बड़ा, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा. 180 देखें तो ये ऐसे होना चाहिए, देखें ना, 180 का मतलब यूँ, लेकिन ये 180 से भी बड़ा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ये 90 से छोटा है, सो इट विल बी एक्यूट एंगल. और ये बिल्कुल स्ट्रेट है 90 डिग्री का. ये बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, राइट. वो चाहे ना भी बताएं, अगर ये छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है तो मतलब ये राइट एंगल है. अब उन्होंने हमें नंबर्स दे दिए हैं. 180 एंगल को हम क्या कहेंगे, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, स्ट्रेट. इस एंगल का क्या नाम होगा जिस पे 180 डिग्री का एंगल होगा, दैट विल बी स्ट्रेट. 181 मतलब 180 से बड़ा, चाहे 1 डिग्री ही बड़ा, तो ऐसा एंगल वी विल कॉल दैट एंगल रिफ्लेक्स एंगल. 89 90 से छोटा, चाहे 1 डिग्री ही, तो इट विल बी एक्यूट एंगल.
और 124 विल बी द ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ क्लासीफाई करना था कि कौन सा एंगल क्या है। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सो ऐसे एंगल्स जो आपस में मिल के दो एंगल या दो से ज़्यादा भी, दो एंगल्स अगर आपस में मिल के 90 डिग्री एंगल बनाएं तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री को कंफ्यूज करते हैं विद सप्लीमेंट्री, तो ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स द सम शुड बी इक्वल टू 90। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये समझे एक 90, हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर इसमें से लेट से ये 45 गिवन है, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? मतलब 45 में मैं क्या ऐड करूं कि 90 बन जाए? तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 90। इसी तरह अगर हमारे पास ये 20 का एंगल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 20 में ऐसा क्या ऐड करें कि 90 बन जाए? तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 70, क्योंकि 70 और 20 मिल के आपस में क्या बनाएंगे? 90। तो सम हमेशा क्या आना चाहिए? 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 90। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कहते हैं 180 को। जो भी उन्होंने हमें एंगल्स दिए हैं उसका उन्होंने सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। इसकी सेम यही एग्जांपल है कि अगर लेट से हमारे पास 20 का एंगल गिवन है और इसका अगर मैं देखूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? कि जो चीज़ इसको 90 बना दे तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 70। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं पूछ रही हूँ कि वो कौन सा एंगल है जिसको 20 में ऐड करूँ तो 180 आ जाए। तो 160 विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20। सप्लीमेंट्री मीन्स एंगल का सम शुड बी इक्वल टू 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एंगल्स का सम शुड बी इक्वल टू 90। तो इसी हमने कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें बताना है कि 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। वी विल स्टार्ट विद द ए पार्ट। तो हमारे पास आंसर है 18 है हमारे पास, और हमने लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 18। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 18 तो वो कैसे निकलेगा? 90 से 18 को माइनस करके देख लेते हैं। 72। इसका मतलब है 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 72, क्योंकि अगर 18 और 72 को मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर आएगा 90, और 90 आना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, राइट। प्रोसेस हम कैसे करेंगे या प्रोसीजर क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने का? वो 90 से हम माइनस करके देख लेंगे कि दूसरा एंगल क्या है। क्लियर। इसी तरह 53 का या 46 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें कैसे पता लगेगा? हम माइनस करके देखेंगे। माइनस करें 90 से 46, हमारा जो आंसर आएगा 44। तो 46 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 44, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 90 आएगा। इसी तरह अब हम देखेंगे सी पार्ट में, तो 53 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? वो हमें कैसे पता लगेगा? वो 90 से हम 53 माइनस कर लेते हैं और आंसर आएगा 37। इसका मतलब 53 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 37। 37 और 53 को ऐड करके 90 आता होगा। इसी तरह हमने 64 का फाइंड आउट करना है, तो वो हम 90 से 64 को माइनस कर लेते हैं, आंसर है 26। तो 64 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 26। दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आ गया सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल बिल्कुल इसी तरह ही जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री निकाला है, लेकिन इस दफ़ा हम 180 से माइनस करके फाइंड आउट करेंगे। ए पार्ट में वो आपसे पूछ रहे हैं 36 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो सप्लीमेंट्री
एंगल ऑफ 36, ये मैंने एंगल की एब्रीविएटेड फॉर्म बनाई है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 कैसे पता लगेगा? हम 180 में से 36 माइनस करके देख लेते हैं। 10 से 6 गए तो 4, 7 से 3 गए तो 4, 144। सो 36 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 144 डिग्री, क्योंकि 144 और 36 को मिला के सम आएगा 180, और सप्लीमेंट्री के लिए हमेशा सम एंगल्स का आना चाहिए 180, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 90। बी पार्ट में ये बहुत आसान है, जितना ये आसान है स्टूडेंट्स उसको उतना ही कंफ्यूज कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को ध्यान रखना है। सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करते हुए 180 से माइनस करना है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करते हुए 90 से माइनस करना है, ठीक है। इसी तरह अब सप्लीमेंट्री एंगल हम निकालेंगे किसका? ऑफ 12। तो अगेन 180 से हम 12 को माइनस कर लेते हैं। 10 से 2 गए 8, 7 से 1 गया तो 6, और 168। दैट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 12। अब उसके बाद सी पार्ट में 1 और 2, तो हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1 और 2। 180 से माइनस करते हैं 1 और 2 को, तो 10 से 2 गए 8, 7 से 0 7, 78। सो 102 का कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 78। लेट्स गो फॉर द डी पार्ट, और डी पार्ट में है 171। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 171, ये तो बहुत आसान है। 180 में से 171 माइनस करें तो आंसर विल बी 9। तो इसका मतलब है कि 171 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 9 डिग्री। So with this we are done with question number 1, 2, 3 and 4. Question number 2, 3 and 4. I hope you all get this question. If you have any query, any confusion, come back to me. Come to me through comment section. I will try my best to come back to you. I would love to respond to you. Thank you so much for watching my video. Don't forget to like and subscribe. Solve with Eman. Thank you.